अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरे यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट में। आज आपके साथ जी एक बहुत ही ज़बरदस्त सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे जी तरकश सैलड। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल पाकिस्तानी देसी स्टाइल में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो कि हर घर में मौजूद नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम पाकिस्तानी देसी स्टाइल में बनाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होगी। तो चले जी, आपने करना क्या है, आपने वीडियो को लाज़मी शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में। चैनल पे नए हैं तो जनाब आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। चलिए जी, ये मज़ेदार तरकश सैलेड कैसे रेडी होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तरकश सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और खीरा। साथ हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब आपने क्या करना है, प्याज के आपने छिलके उतार लेने हैं और इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, हमने इसको स्लाइसिस में कट करना है, क्यूब्स में कट नहीं करना। बस इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। इस सैलेड को बनाने के बाद आपकी जो वज़न है ना वो कम होगा, आपकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप रोज़मर्रा अपनी रूटीन में इस सैलेड को ज़रूर बनाया करें और खाया करें। ख़ास तौर पे गर्मियों में जितना ज़्यादा सैलेड यूज़ किया जा सकता है उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। देखिए जी, प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके जो लच्छे हैं ना इनको आपने खोल लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत अहम है कि प्याज में बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है, तो इसको हमने ख़त्म कैसे करना है। ठंडा पानी ऐड करेंगे एक बाउल में, प्याज जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आइस, क्योंकि हमने इसको चिल वाटर में रखना है। इससे प्याज जो है वो हमारा क्रंची भी रहेगा और आप इसको 3 से 4 घंटे ईज़िली रख लेंगे, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। बस 3 से 4 क्यूब्स आप इसमें ऐड कर लें। वाटर जो है वो चिल होना चाहिए। इसको हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए इस पानी में रखेंगे। बाद में हम 3 से 4 बार इसको आपने प्याज को अच्छी तरह से धो लेना है और एक स्ट्रेनर में रख देना है। देखिए जी, लच्छे जो हैं वो मैंने प्याज के अच्छी तरह से घोल दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उनकी हम कटिंग कर लेंगे। टमाटर को हम 4 स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इसके जो बीज हैं ना वो आपने रिमूव कर देना है। अगर यहाँ पे आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक खूबसूरत सा कमेंट तो लाज़मी कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किन मुल्कों से और किन शहरों से मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं। टमाटर को हमने स्लाइसेस में कट करने के बाद इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। ये देखिए जी, टमाटर की कटिंग हो गई है। अब साथ ही हम इसमें हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया, उसको भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इस सैलेड में पार्सले की जो होता है वो यूज़ होता है और पार्सले जो है वो हर घर में मौजूद नहीं होता। तो मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको देसी स्टाइल में बना रहे हैं। तो खीरे की भी कटिंग हमने स्लाइसिस में कट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह खीरे की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग जो है वो हो चुकी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। प्याज को मैंने 3-4 पानी अच्छी तरह से धो लिया था और इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका पानी जो है वो आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब एक बाउल लेते हैं और सारा जो हमने प्याज स्ट्रेनर में रखा हुआ था वो हम इस बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक तो लास्ट में दीजिएगा। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, साथ हम इसमें सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम खीरा जो हमने स्लाइसेस में कट किया था वो भी डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर इसमें खीरा ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो आम आपके घर में जो मौजूद होते हैं हम वही ऐड करेंगे। हम बाहर से कोई भी ऐसा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे जो आपके घर में मौजूद ना हो, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में। इसमें हम
नमक ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसमें समक पाउडर शामिल होता है, वो हर घर में इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं इसमें चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है। 1/2 लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा चटपटा सा खट्टा मीठा सा बनाने के लिए मैं इसमें इमली की चटनी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे। लीजिए, यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और मज़ेदार सा ये हमारा सैलेड जो है वो बनके तैयार होगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। ये तो हर घर में मौजूद होता है, तो ये इसमें शामिल करेंगे। इससे इसकी जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम वेजिटेबल्स के ऊपर मसाले की कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। लीजिए, मज़ेदार सा हमारा टर्किश सैलेड देसी स्टाइल में बनके तैयार है। इतना मज़े का ये सैलेड बनके तैयार हुआ है कि आप इसको दावत में भी बना सकते हैं क्योंकि हमने प्याज को अच्छी तरह से क्रंची किया हुआ है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होगा और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप इजीली इसको पहले बना के रख सकते हैं। लीजिए, मज़ेदार सा हमारा टर्किश सैलेड जो है वो बनके तैयार है। आप इसको रोटी, चावल जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं। आप दोपहर के टाइम ये सैलेड बना के खा लें तो आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी कम होगा। मज़ेदार से सैलेड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।